गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। सो कैसे हैं आप सभी? आज 9th दिसंबर डेट हो चुकी है एंड हमारे आज की जो टॉपिक है एज ए करंट अफेयर, एक डिजीज से हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ऑन्कोसर्काइसिस। पर्टिकुलर कंट्री ने इसे कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया है। उम्मीद पोर्टल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज तो कर दिया है, लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन में काफ़ी दिक्कतें प्रॉब्लम आ रही है, उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत सेल्फ रिलायंस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए एक गवर्नमेंट स्कीम को लॉन्च करा है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी में माउंट कांगटो एंड पोवई लेक को हम डिस्कस करेंगे, दोनों इंडिया में ही लोकेटेड है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे को हम देखेंगे। टॉय मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी एंड सैनिक तुझे सलाम, यह दोनों स्टेट अपडेट से रिलेटेड है। एंड फाइनली यहाँ पे पीस प्राइज मिला है डोनाल्ड ट्रंप को, जो फीफा ने दिया, इसके बारे में हम जानेंगे। एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो टोटल 12 क्वेश्चंस का डिस्कशन आज के सेशन में हम कर रहे हैं। स्टार्ट करेंगे एंड प्लीज नोट ऑल दिस क्वेश्चंस, ये सब डेली 20 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट है जो आपको जीके टुडे के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। सो कल का रिवीजन हम नहीं कर रहे हैं आज की क्लास में, बिकॉज आप लोगों ने सेशन देखा ही नहीं है। प्लीज़ इस सेशन को कंप्लीट कीजिए, रिवीजन हम आगे कर लेंगे। एंड यहाँ पे मंथली एंड डेली क्लास कवर करने के लिए थोड़ा दिक्कत हो गई थी मुझे, एंड दैट्स वाई आजकल थोड़ा इरेगुलर हो रहा है सेशन, बट आज तो रेगुलर है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस टेक्नोलॉजी? सो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज है उसमें आत्मनिर्भरता को बढ़ावा प्रमोट करने के लिए एक स्कीम को लॉन्च करा है, उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। एंड दैट स्कीम इज ऑप्शन नंबर बी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम। काफ़ी पुरानी स्कीम है, ये न्यू नहीं है। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत 2016 में लॉन्च करा था, और इसे एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? DRDO इसे एग्जीक्यूट कर रहा है। गोल क्या है? डिफेंस टेक्नोलॉजी को सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर, इंडिजिनस, मेड इन इंडिया डिफेंस टेक्नोलॉजी को बूस्ट करना, यही इसका गोल है। सो इस स्कीम के तहत जो DRDO है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वो इंडिया की MSMEs, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और स्टार्टअप्स को एक चांस दे रहा है कि आप लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी को प्रमोट कीजिए, फंड हम आपको देंगे अगर आप एलिजिबल हो, और यही इस स्कीम के यहाँ पर मेन टारगेट है। सो यहाँ पे DRDO ने सम 7 डिफेंस टेक्नोलॉजीज को इंडियन आर्म फोर्सेस को ट्रांसफ़र करा, जो TDF स्कीम के तहत इंडिजिनसली यहाँ पे डेवलप की गई थी। सो यहाँ पे इस स्कीम के क्राइटेरिया क्या क्या है उसको हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे इस स्कीम का सपोर्ट पाने के लिए जो प्रोजेक्ट है उसका वैल्यू 50 करोड़ रुपीज़ तो होना ही चाहिए, और इस प्रकार आपको फंड मिल जाएगा DRDO से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत। दैट्स ऑल, एंड दैट इज़ द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया। और यहाँ पे प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए जो अथॉरिटियों से 4 साल का टाइम पीरियड दिया जाता है, प्लस जो फंड है, प्रोजेक्ट अगर 50 करोड़ वैल्यू का है, सो आपको यहाँ पर फंड प्रोजेक्ट के 90% तक का वैल्यू आपको दिया जा सकता है। 90% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ये आपको फंड के तौर पर मिल सकती है। सो यह सारी डिटेल हमने देख ली है। एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने जो मेरे साथ डिस्कस करा है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, आपको आंसर बताना है विच वन इज राइट और विच वन इज रॉन्ग। सो एग्जाम का क्वेश्चन है बेसिकली, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। TDF से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही कौन सा रॉन्ग। The first, it is initiated by Ministry of Commerce and Industry. Wrong है यार, we all know Ministry of Defense ने इसे यहाँ पे इनिशिएट करा है। मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है, yes। थर्ड है इसका, प्रोजेक्ट का वैल्यू 10 करोड़ तक होना चाहिए और 90% फंडिंग यहाँ पे गवर्नमेंट आपको देगी। सो 50 करोड़ तक का जो प्रोजेक्ट है वो एलिजिबल है इसके लिए। और मेन गोल क्या है? सो यह भी पार्शली इनकरेक्ट है। एंड इंडियन प्राइवेट एंड पब्लिक इंडस्ट्रीज आर एलिजिबल फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, यस, यह भी सही है। सो इसी प्रकार से आंसर आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में इस प्रकार की स्कीम्स के लिए। बस इसे यहाँ पे एंड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्कीम्स है यहाँ पे करंट अफेयर में। सो कुछ पुरानी स्कीम्स को एक बार याद कर लेते हैं, हमने क्या डिस्कस करा है पुराने करंट अफेयर्स में। सो गोल्डन जैकल एम्बेसडर स्कीम, श्रीलंका की एक स्कीम आई थी, उसी स्कीम से इंस्पिरेशन लेकर तमिलनाडु ने गोल्डन जैकल एम्बेसडर स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया था। और श्रीलंका की कौन सी थी? एलिफेंट फ्रेंडली थी ना, कुछ उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। एलिफेंट फ्रेंडली कुछ करके नाम था उसका। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च प्रेरणा स्कीम टू सपोर्ट स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम। और इसे असम ने यहाँ पे लॉन्च करा।
10th के विद्यार्थियों को हेल्प करने के लिए। टेक्स रैम्प स्कीम आया था टेक्सटाइल को प्रमोट करने के लिए। द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन नवंबर 2025 टू प्रमोट रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग। सो इंडिया में यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होने वाले इस मैग्नेट का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे प्रमोट करना, उसके लिए स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर रेयर अर्थ, ये जो मैग्नेट है इसे लाया गया था। एंड यहाँ पे प्राइवेट शुगर मिल और कोऑपरेटिव्स के लिए इंसेंटिव स्कीम जिसका नाम है, महाराष्ट्र ने इसे लॉन्च करा, न्यू इंसेंटिव स्कीम कोऑपरेटिव और प्राइवेट शुगर मिल्स के लिए। एंड 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज एक्सपोर्ट्स को और CGAC के थ्रू ये दिया जा रहा था। मैंडेट भारत नेट स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाला राज्य एंड दैट इज पंजाब। सो यहाँ पे जो मंथली वीडियो है वो काफ़ी मेहनत से मैंने पब्लिश कर दिया है, प्लीज़ आप उसे वॉच कीजिए और रिवीजन कीजिए। आगे बढ़ते हैं। The next one, who became the first recipient of the FIFA Peace Prize? Football unites the world. So यहाँ पे FIFA Peace Prize को establish किया गया so that डोनाल्ड ट्रम्प को पीस अवार्ड बिकॉज नोबल से यह नवाजे नहीं गए। और फर्स्ट रेसिपिएंट कौन बने हैं? दैट इज डोनाल्ड ट्रम्प। 5 दिसंबर 2025 और 2026 फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉ की यहाँ पे सेरेमनी की जा रही थी। कहाँ पर? वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट में। और यहाँ पे फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फैंटिनो, इनका नाम आप ध्यान रखेंगे, फीफा के प्रेसिडेंट, और इन्होंने पीस प्राइज दिया डोनाल्ड ट्रम्प को। एंड फर्स्ट पीस प्राइज है ये फीफा की तरफ से। एंड फुटबॉल यूनाइट्स द वर्ल्ड, दैट इज द गोल ऑफ फीफा। सो यहाँ पे ट्रम्प को मिला फीफा पीस प्राइज और नेक्स्ट ईयर ही विंस लेगो पीस प्राइज। ऑल राइट, सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फीफा से रिलेटेड अपडेट को, स्टैटिक पार्ट और करंट न्यूज़। सो फीफा स्टार्ट होता है 1930 से। जो होस्ट कंट्री थी उसी ने इसको जीता था एंड दैट इज यूराग्वे। सो यूराग्वे 1930 में फीफा वर्ल्ड कप को जीतने वाली पहली कंट्री यहाँ पर बनती है और होस्ट कंट्री भी यही थी। इस टाइम पे जो रनर अप रहा था वो अर्जेंटीना रहा था। देन अभी रिसेंट वन जो हुए फीफा वर्ल्ड कप के, जस्ट लाइक 2022 वाला एडिशन, और विनर कौन था? यहाँ पे अर्जेंटीना विनर था, रनर अप फ्रांस रहा था एंड होस्ट कंट्री कतर था। ठीक है। एंड नाउ हर 4 साल के गैप में होने वाले इस फीफा को 2026 में 3 कंट्रीज मिलके होस्ट कर रही है। कौन कौन सी है वे 3 कंट्रीज? मैक्सिको, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सो इन तीनों को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया 2026 23rd एडिशन ऑफ फीफा को होस्ट करने के लिए। इवन यहाँ पे जो नेक्स्ट एडिशन है 24th एंड इससे भी नेक्स्ट वाला 25th, इसके भी होस्ट कंट्रीज को सिलेक्ट कर लिया जा चुका है। 24th को तो यहाँ पे 2030 में होस्ट किया जाएगा एंड 25th को यहाँ पे 2034 में होस्ट किया जाएगा। और 2030 में अगेन सब मल्टी कंट्रीज आएगी इसको होस्ट करने। स्पेन है, पोर्तुगल है, मोरक्को है, यूराग्वे है, अर्जेंटीना एंड पैराग्वे, इतनी सारी कंट्रीज मिलकर इसे होस्ट करेगी। एंड 2034 का यहाँ पे गया है सऊदी अरेबिया को। दैट्स ऑल। फीफा की जो जनरल इन्फॉर्मेशन है इतनी रिलेवेंट और इनफ है। आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं फीफा से ही रिलेटेड, सो दैट जितनी भी टिप्पणी मैंने आपके साथ की उनका आंसर आप कर सके, जो डिटेलिंग हमने की है। सो वेयर इज इंडियाज फर्स्ट फीफा टैलेंट अकेडमी फॉर गर्ल्स बीइंग एस्टेब्लिश? सो इंडिया करंट अफेयर तेलंगाना है ये है। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 कौन सी कंट्री से होस्ट करेगी? ब्राज़ील है ये। फीफा वर्ल्ड कप से कौन कौन एक्सक्लूडेड है? 3 कंट्री, पाकिस्तान, रशिया, कांगो। 2034 के लिए कौन सी है? इसका आंसर तो पता ही आपको, सऊदी अरेबिया। एंड फुटबॉल फॉर स्कूल्स प्रोग्राम, इसे यहाँ पे यूनेस्को के साथ कोलैबोरेट करके लॉन्च किया गया। सेकेंड स्मॉलेस्ट कंट्री फीफा के लिए क्वालिफाई होने वाली, दैट इज केप वर्डे आफ्टर आइसलैंड। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट वन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, नवंबर में इसे होस्ट किया जा रहा था, विनर हमें मिल चुका है। सो विच यूनिवर्सिटी टॉप द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम मेडल टेली? और इसे यहाँ पे टॉप करा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। वी ऑल नो राजस्थान ने पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इसे होस्ट करा था। 5th एडिशन था यह। चंडीगढ़ इज द फर्स्ट रैंकर एंड सेकंड रैंकर इन द लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU। थर्ड रैंकर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। राजस्थान की सिटीज़ में इसे होस्ट किया गया। ओवरऑल सो यूनिवर्सिटी गेम्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। 1st, 2nd, 3rd, 4th एडिशन की लोकेशन और विनर्स को हम एक बार देख लेते हैं। 1st एडिशन उड़ीसा में हुआ था, 2nd एडिशन कर्नाटका में हुआ था, 3rd एडिशन उत्तर प्रदेश में हुआ था एंड 4th एडिशन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हुआ था, असम, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। विनर्स को देख लेते हैं। इसके जीता था पंजाब यूनिवर्सिटी ने, 2nd को जीता था जैन यूनिवर्सिटी ने, 3rd को जीता था पंजाब यूनिवर्सिटी ने
एंड 4th एडिशन को जीता था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉन्सिक्यूटिव 2 टाइटल को यहाँ पे जीत चुकी है यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए, 4th एडिशन वाला एंड 5th एडिशन वाला, एंड दैट्स वाई इन चारों को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया। मूविंग ऑन, सो यहाँ पे खेलो इंडिया से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। Which state is the host of 5th edition of Khelo India University Game, and that is Rajasthan. And Khelo India वाटर स्पोर्ट्स को यहाँ पे होस्ट तो किया जम्मू कश्मीर ने, टॉप करा मध्य प्रदेश ने। अस्मिता फुटबॉल लीग विमेन एम्पावरमेंट के लिए महाराष्ट्र ने स्टार्ट करा। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स को यहाँ पे श्रीनगर ने होस्ट करा। यूनिवर्सिटी गेम राजस्थान। खेलो इंडिया बीच गेम्स मेडल टैली में टॉप करा मणिपुर ने। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। So, which payment bank became the first to receive RBI's in principle approval to convert into a small finance bank? So, हम आज एक concept को देख रहे हैं, that is SFB, Small Finance Bank. So, एक particular financial institute को, payment bank को SFB का status दिया RBI ने, और यह जो payment bank है that is Fino Payment Bank. सो प्लीज़ नोट, इस बैंक को 2017 में स्टार्ट किया गया था, पहला बन चुका है पेमेंट बैंक जिसे SFB का स्टेटस मिला। नाउ यह लार्ज डिपॉजिट ले सकते हैं और लोन्स ऑफर कर सकते हैं। सो यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड एक टर्म को हम डिस्कस करेंगे। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज द PYQ, फाइनेंशियल इंक्लूजन इनका मेन टारगेट है, सो दैट मार्केट में मनी का जो फ्लो है वो यहाँ पर बना रहे। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। The next one, Mount Kangtu that was recently seen in news is the highest peak of which state? So India current affair में Mount Kangtu को हम जान रहे हैं, कहाँ पर हाईएस्ट पीक है ये? अरुणाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक है, कामिंग हिमालय का पार्ट है। एंड रिसेंटली यहाँ पे इंडियन आर्मी की टीम पहुंची ईस्टर्न कमांड से इसे समिट करने। इसकी जो हाइट है 7042 मीटर है, और लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी इन्होंने यहाँ पे वेलकम किया इंडियन आर्मी टीम का इसे समिट करते हुए। दैट्स ऑल। सो माउंट कांगटो को प्लेस इन न्यूज कैटेगरी इंडिया से रिलेट करें। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टेट अपडेट में हम डिस्कस कर रहे स्कीम्स को। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च सैनिक तुझे सलाम इनिशिएटिव ऑन आर्म फोर्सेस फ्लैग डे टू ऑनर वेटरन्स अबव 90 ईयर्स। सो यहाँ पे जो शहीद है हमारे, उन्हें सल्यूट करने के लिए सो यहाँ पे एक स्टेट ने सैनिक तुझे सलाम इनिशिएटिव को लॉन्च करा, एंड दैट स्टेट इज आसाम। एंड यहाँ पे जो गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, इन्होंने इस इवेंट को अटेंड करा लोक भवन में, जहाँ पर सोल्जर्स को ट्रिब्यूट यहाँ पे दी गई। ओवरऑल सैनिक तुझे सलाम आसाम से रिलेटेड है, एंड आर्म फोर्सेस फ्लैग डे को यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है, जो 7 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस डे को यहाँ पे ओवरसी करती है। आगे बढ़ते। पोवई लेक अगेन इंडिया करंट अफेयर्स में प्लेस इन न्यूज दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? पोवई लेक। सो मोस्टली लेक न्यूज में क्यों आती है? जस्ट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। इनके अगेंस्ट में एक्शन कौन लेता है? दैट इज NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के तहत यहाँ पे काम करती है। ओवरऑल महाराष्ट्र में यह लोकेटेड एक आर्टिफिशियल लेक है, वेस्टर्न घाट की नियर बाय यह फ्लो होती है, और रिसेंटली यहाँ पर BMC हाईलाइट में रहा। BMC कौन है? महाराष्ट्र से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, दैट इज ब्रनम मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। यह अनसक्सेसफुल रहे सीवेज ट्रीटमेंट के लिए और पोवई लेक में इस सीवेज को पहुंचने से रोकने के लिए, एंड दैट्स व्हाई NGT ने इनके अगेंस्ट में यहाँ पे एक्शन लिया। अगर रिवर क्लीन नहीं हुई तो 5 लाख मंथली इन पर फाइन लगता रहेगा। सो पोवई लेक महाराष्ट्र में यह लोकेटेड है। आगे बढ़ते। Which country has become the first in the African region to eliminate onchocerciasis, also known as river blindness? एक डिजीज को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है onchocerciasis, जिसे रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है, और एक अफ्रीकन कंट्री पहली बनी है अफ्रीका में जिसने इसे कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया है, दैट इज नाइजर। एंड इससे पहले कोलंबिया, एक्वाडोर, ग्वाटेमाला एंड मैक्सिको ने ऑलरेडी इस डिजीज को अपनी कंट्री से एलिमिनेट करा, और अफ्रीकन रीजन नाइजर ऐसा करने वाला 5th नेशन बना वर्ल्ड का। तो WHO ने यहाँ पर जो नाइजर इसकी लीडरशिप की प्रशंसा की, पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स को बूस्ट करा, एंड दैट्स व्हाई न्यूज़ में आ गया। अच्छा, ये जो डिजीज़ है onchocerciasis किसके कारण यह होता है? एंड यहाँ पे इसके लिए जो पैरासिटिक वर्म रिस्पॉन्सिबल है, सो प्लीज़ नोट, एक पैरासिटिक वर्म से होने वाली डिजीज़ है, और onchocerca volvulus इसकी ट्रांसमिशन के कारण ये डिजीज़ होती है। और यहाँ पे ट्रांसमिशन किसके कारण होता है? दैट इज ब्लैक फ्लाई। मक्खी मूवी आपने देखी है, दैट इज ब्लैक फ्लाई, और यही इस डिजीज़ का जो ट्रांसमिशन है पर्सन टू पर्सन यहाँ पे करती है।
एंड सेकेंड लीडिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ है यह, जिसके कारण ब्लाइंडनेस हो जाती है, अंधापन। और फर्स्ट लीडिंग कौन सी है, एंड दैट इज ट्रोकोमा। ट्रोकोमा के बाद ऑन्कोसिकासिस ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वर्ल्ड वाइड। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। हमने बस डिस्कस करा डिजीज़ का नाम, डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल पैरासिटिक दैट इज ऑन्कोसिका वॉल्वुलस, और ट्रांसमिशन एजेंट एंड दैट इज ब्लैक फ्लाई। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। उम्मीद पोर्टल को हम देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च तो कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के तहत, लेकिन इसके रजिस्ट्रेशन में काफ़ी दिक्कत आ रही है। एंड दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे 3 मंथ तक नो पेनल्टीज जो रिस्पॉन्स है वो दिया है अनरजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए। सो यहाँ पे मैंडेटरी है, वक्फ प्रॉपर्टीज़ को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। विद इन 3 मंथ नहीं करते हो तो आपको फिर पेनल्टी देनी होगी। ओवरऑल उम्मीद पोर्टल एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के तहत फंक्शन किया जा रहा है, और जो वक्फ एक्ट है 1995 एक्ट, इसके तहत इसे एस्टेब्लिश किया गया। सो इन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं जिसे हमने बार बार डिस्कस करा है जब भी हमने वक्फ को देखा है, उम्मीद पोर्टल को देखा है। सो वक्फ को स्टार्ट किया जाता है बहुत पहले, कौन सा ईयर है, दैट इज 1954। फर्स्ट वक्फ बोर्ड यहाँ पे आता है 1954। इसके बाद सेंट्रल वक्फ काउंसिल को 1964 में स्टार्ट किया गया इस वक्फ एक्ट 1954 के साथ। देन इस वक्फ एक्ट 1954 को अमेंड करके वक्फ एक्ट 1995 को इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो एट प्रेजेंट वक्फ एक्ट 1995 ही वक्फ से रिलेटेड जितने भी काम है उसको देख रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती थी वक्फ एक्ट 1995 के 44 सेक्शन को अमेंड करना, एंड दैट्स वाई वक्फ को लेकर जो भी कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिली इंडिया में। ओवरऑल यहाँ पे उम्मीद पोर्टल है जो वक्फ एक्ट 1995 के तहत ही एस्टेब्लिश किया गया, और इंडिया यहाँ पे 3rd लार्जेस्ट लैंड होल्डर है वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए आफ्टर रेलवे एंड डिफेंस। ठीक है, दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे किस डे को ऑब्जर्व किया जाता है, 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। ICAO को आप सभी जानते हैं, द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मॉन्ट्रियल कनाडा में, और इन्हीं का फाउंडेशन डे 7 दिसंबर। थीम क्या रही, सेफ स्काइज एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। एंड इसी के साथ ICAO का एक गोल है 2050 स्ट्रैटेजिक प्लान गोल। चलिए आगे बढ़ी। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द टॉय मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी इन दिसंबर, और इसे यहाँ पे तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। जो CM M.K. स्टालिन इनके द्वारा मदुरई इन्वेस्टर कॉन्क्लेव में टॉय मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2025 को इंट्रोड्यूस किया गया। 50 करोड़ वैल्यू का प्रोजेक्ट है ये, एंड इसका गोल क्या है, टू क्रिएट एटलीस्ट 50 जॉब्स विद इन 3 years। The next one and the last question, on which state government has announced 1% reservation for orphans in education and government jobs in December 2025. So state government का initiative 1% का reservation यह लोग देंगे अनाथों को गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन में, और ये इनिशिएटिव महाराष्ट्र से आया बाय द CM देवेंद्र फडणवीस। हिस्टोरिक माइलस्टोन, पहली बार इसे 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये जो पॉलिसी डॉक्टर अम्बेडकर विजन ऑफ इक्वल एक्सेस फॉर ऑल इसके साथ अलाइन करती है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। देवेंद्र फडणवीस पहली बार ये महाराष्ट्र के CM बनते 2014 में, जब PM मोदी इंडिया के यहाँ पर PM बनते हैं और यह CM बनते हैं। तो दैट्स ऑल। आज इस सेशन को इस क्वेश्चन के साथ हम एंड करते हैं। आज हमने ज़्यादा स्टेट करंट अफेयर्स को डिस्कस करा है, सो हम आपको स्टेट करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही क्विज देंगे जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करना है। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। प्लीज़ आप 2 चीज़ यहाँ पे कीजिए। फर्स्ट थिंग, आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए, एंड द सेकेंड थिंग, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।